We are sorry to say that Karan Khanna is no more. What? What are you saying? What? फिर पुलिस करण का लेट नाइट गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड पे ही दम तोड़ने की बात एक एक करके करिश्मा के सामने बताती है। ये सुनते ही करिश्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। करिश्मा होश में तो आती थी, पर करण के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि करण की सौतेली माँ ने ही उसे मरवा दिया है, पर वो ये सब पहले से जानते हुए भी करण को बचा नहीं पाई। यही उसका सबसे बड़ा गम था। रो रो के 3 दिन बीत चुके थे। करिश्मा ने खुद को थोड़ा संभाला और एक दिन उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास ले जाने के लिए ठान लिया। मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं तो रखा था, पता नहीं अब क्यों नहीं मिल रहा। पूरे घर में हर जगह उसने अपना मोबाइल ढूंढा, पर उसका मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। कहीं वो बुढ़ी मेरा मोबाइल तो नहीं ले गई, पर वो है कहाँ? पूरे घर में तो कहीं नहीं दिख रही। सास को ढूंढते हुए करिश्मा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। फाइनली करण चला गया अपने बाप के पास और जाते जाते हमें बना गया करोड़ों की जायदाद का मालिक। अब ये सब हमारा है। पर मॉम, वो करिश्मा भी तो है ना? लॉ के हिसाब से ये सब कुछ उसे ही मिलेगा, हमें नहीं। You don't worry, my child. करण और करिश्मा का स्पेशल बेडरूम तुम्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि करिश्मा का काम हम आज रात को ही तमाम कर देंगे, ताकि सबको लगे बेचारी पति के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। मॉम, उसके मोबाइल का क्या करें? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मरने से पहले वो किसी से भी कांटेक्ट ना कर पाए। क्या? अब ये सब मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी करिश्मा के साथ ऐसा होगा। बेचारी ने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और अब पति को। ओ गॉड, उसके साथ क्यों ऐसा किया? मैं सोच रहा हूँ कि करिश्मा को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊं। तुम्हें तो पता है उसकी सास कैसी है। क्या पता आगे चल के हमारी बच्ची पे वो जुल्म ना करे। मैं भी यही सोच रही थी कि उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लूं, पर सुबह से उसका कॉल नहीं लग रहा और जब उसके सास के मोबाइल पे कॉल करती हूँ वो तुरंत ही काट देती हैं। बस एक बार बात हुई थी, वो बोल रही थी करिश्मा होश में आते ही करण के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती है। ओह गॉड। घर बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी, अब मेरे पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। नॉट बैड। माहिरा मैडम, घर तो बेच दिया, अब परमिशन कब देंगे हमें? हमारी बात तो हुई थी कि इस महीने के एंड में हम घर खाली कर देंगे, फिर आप ऐसे अचानक। अच्छा, ठीक है, मुझे बस यही कंफर्म करना था। नो प्रॉब्लम मैडम। किसका कॉल था माहिरा? तुमसे मतलब? माहिरा, एक बात बताओ, आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर तुम किसी और को चाहती हो और तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती हमारी शादी करवाई है, तो टेल मी क्लियरली, हम दोनों किसी लॉयर से बात करके डिवोर्स ले लेंगे। नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मेरा मोबाइल तो तोड़ दिया, अब वो लोग मुझे जान से मार दें, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। करिश्मा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं घर का काम देख लूंगी। ओके? रेस्ट करने के बहाने करिश्मा ने अपना पासपोर्ट
घर पे रखे हुए पैसे और करण के प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेकर घर से छुपकर निकल गई। हाँ हाँ हाँ, ओह गॉड, टैक्सी टैक्सी, मुझे जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंचकर इंडिया चले जाना होगा। यहाँ पे रहकर मैं इनसे अकेले नहीं लड़ सकती। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम यहाँ से दूर जाकर एक अच्छी जगह पे रहेंगे। ऋषि, तू बहू को अकेला छोड़कर यहाँ पे क्यों आ गया? माँ, उसे आप किस मुंह से बहू बुला रही हैं? वो तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। बेटा, तुम उसके पापा से फिर बात करके देखो, शायद कुछ। वो क्या करेंगे माँ? असली विलेन तो वही हैं। अपनी बेटी की हरकतें जानते हुए भी उसे घर पे रखने को तैयार नहीं है, उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे। कैसे लोग हैं देखो। हम बुरे लोग नहीं हैं, तो फिर ऋषि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने उससे जिस तरीके से बात की वो गलत था। माहिरा बिल्कुल नहीं सुधरने वाली है और इसके चलते हम ऋषि की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और मैं क्या करूं? सोचा था माहिरा और कुछ दिन ऋषि के साथ रहेगी तो सुधर जाएगी, उससे प्यार करने लगेगी। इसीलिए मैंने ऋषि को झूठी धमकी भी दे दी कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगा। पर ये देखो, ये सब क्या हो रहा है। माहिरा सबको दुख पहुंचा रही है। हाँ, माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया, उन्हें लोन में डुबा दिया, फिर भी उसे चैन नहीं मिला कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। तुम एक काम करो, ऋषि को हमारे घर पे बुलाओ, मैं उससे माफी मांगूंगा। अब वो हमसे जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। माहिरा की माँ ऋषि को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। माँ, आज तो मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, आप कहें तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आप कल ही आ जाइए, हम एक साथ बैठ के कुछ फैसला ले। माहिरा विजय के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और ऋषि को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। और उधर ऑस्ट्रेलिया में उसकी इतनी हिम्मत, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी करके यहाँ से भाग गई। हमें कैसे भी करके करिश्मा को पकड़ना होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मॉम, वो गई तो गई, पासपोर्ट भी लेकर गई है, इसका मतलब इंडिया भाग गई, फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? और वैसे भी हमने तो सारे सबूत मिटा दिए हैं। सो चिल मॉम। मॉम, आप करिश्मा का ख्याल छोड़ो। फाइनली आज से हमारी फैमिली एक साथ इसी घर में रहेगी। यस, हमारा प्लान कामयाब हो गया, अब हम जीत गए। चीयर्स चीयर्स। करिश्मा की सास अब टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि करिश्मा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया जो चली गई है। इधर इंडिया में अगले दिन सुबह होते ही ऋषि माहिरा के माँ पापा से बात करने निकलता है। लगता है ऋषि आ गया, मैं देखती हूँ। करिश्मा बेटा, तुम? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।